दोपहर के ठीक 3 बज चुके थे। समीर ने अभी अभी दोपहर का खाना खत्म किया था। खाने के बाद एक अजीब सा भारीपन पूरे शरीर में भर गया था। आंखों में उनिंदापन तैरने लगा था। वह कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन सामने मेज पर पड़ी फाइलें मानो उसे घूर रही थीं। अभी बहुत कुछ बाकी है समीर। यह शहर उसके लिए नया था। अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। एक नामी कंपनी में ऊंचा ओहदा, अच्छा खासा वेतन, यही वो चीजें थीं जिनके लिए उसने अपने पुराने शहर, पुराना घर और अपनों की गर्माहट तक छोड़ दी थी। पत्नी सुमेधा ने बहुत समझाया था, जवान होती बेटियों को अकेले कैसे संभालूंगी, मैं भी तो नौकरी करती हूँ समीर। पर समीर ने सुना ही नहीं। उसकी आंखों में एक सपना था, एक खुद का घर, एक अपनी कार। पुरानी नौकरी में उसका मन नहीं लगता था। न उसका टैलेंट पहचाना गया, न ही तरक्की की कोई उम्मीद बची थी। आधा दिन ऑफिस और आधा दिन घर पर, यही उसकी जिंदगी थी। सुमेधा को भी अच्छा लगता था कि वो घर पर ज्यादा वक्त बिताता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की छोटी बड़ी चीजों तक सब में उसका साथ था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बच्चियों को स्कूल छोड़ना लाना ये सब समीर की ही जिम्मेदारी थी। सब्जी, राशन, बिजली पानी के बिल, कहने को तो ये छोटे छोटे काम थे, पर इन्हीं से घर चलता था और समीर इन्हें बखूबी संभालता था। सुमेधा नौकरी करती थी, समीर भी काम करता था। दोनों का संयुक्त प्रयास था जो इस घर को एक सुंदर आकार देता था। जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन स्थिर और सुकून भरी थी। पर जैसे शांत झील में कोई पत्थर फेंक दे, लहरें उठ ही जाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ उस दिन जब सुमेधा की छोटी बहन रीता अपने पति और बच्चों के साथ पहली बार आई अपनी चमचमाती नई कार में। रीता का पति अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ ही सालों में उसने ऐसा मुकाम बना लिया था कि शहर के जाने माने लोगों में उसका नाम गिना जाने लगा था। उनकी मौजूदगी घर में चहल पहल ले आई थी, पर उनके जाने के बाद जो खामोशी आई वो कुछ अलग ही किस्म की थी। बेटियों की आंखों में उस कार की चमक अब तक थी। उनके महंगे कपड़े, स्मार्ट गैजेट्स, शानदार खिलौने, सब कुछ किसी फिल्मी दुनिया जैसा लग रहा था। समीर और सुमेधा दोनों ही कुछ कह नहीं पाए, लेकिन भीतर कुछ हिला जरूर था। उस शाम दोनों बैठ गए, एक डायरी, एक कैलकुलेटर और अपनी सालों की जमा पूंजी के साथ। नया मकान मुश्किल था, नई कार मतलब सपनों का घर और पीछे चला जाएगा। सालों से वो एक संतुलन पर टिके थे, न ज्यादा ऊंचाई न गिरावट, बस एक शांत सहज जीवन। लेकिन आज आज उस संतुलन में दरार पड़ गई थी। मन के कोनों में दबी इच्छाओं की जो पिटारी बरसों से बंद थी, आज वो खुल चुकी थी। उनमें छिपे हजारों सवाल, चाहतें, शिकायतें और वो अधूरी ख्वाहिशें एक एक कर बाहर आ रही थीं। और अब वो सिर्फ ख्वाहिशें नहीं थीं, वो इनकी जिंदगी की कहानी का नया मोड़ बन चुकी थीं। और यहीं से समीर के भीतर जैसे कुछ टूट गया था, या शायद कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसा समीर नहीं रहा था। अब वो समीर नहीं, एक व्यावसायिक सोच वाला इंसान बन गया था। हर वक्त बैठा रहता, सोचता रहता, कितना जोड़ा अब तक, कितना कमाया और कितना बाकी है, कितना और पाना है। ये सवाल अब उसकी हर सोच पर हावी हो गया था। जैसे मन में कोई सुरसा बैठी हो जो हर ख्वाहिश को निगलकर और बड़ी होती चली जाती थी। और इसी सुरसा में समा गई थी उसकी वो पुरानी शांत जिंदगी, वो सुकून। आज समीर एक बड़े संस्थान का डायरेक्टर है। कार है, बंगला है, चपरासी है, बावर्ची है। सारे वो आराम हैं जिनके लिए कभी उसने सपना देखा था। पर अब
अब जब पास सब कुछ है तो उसका परिवार पास नहीं है। जिनके लिए ये सब कमाया वही अब उसके साथ नहीं रहते। कोई उसके साथ सुबह की चाय नहीं पीता, कोई बच्चों की हंसी से घर नहीं गूंजता। सुमेधा अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकती थी और बेटियों को उस नामी पब्लिक स्कूल से निकालना, ये तो मानो उनकी आगे की जिंदगी से समझौता होता। इसलिए सब बिखर गए थे। लेकिन मजबूरी में समीर ने जाते जाते अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त ठाकुर से वादा लिया था, मेरे ना रहने पर तू ही देख लेना सब कुछ। सुमेधा बेटिया, किसी को अगर कुछ चाहिए हो, कोई दिक्कत हो, तू ही संभाल लेना। कम से कम कोई तो था जो वक्त बेवक्त घर की घंटी बजा सकता था। कोई तो था जो पूछ सकता था, सब ठीक है ना। वरना इन तीन औरतों को पता नहीं किस मोड़ पर, किस भीड़ में अकेले भटकना पड़ता। बीच बीच में समीर कभी कभार जाकर घर देख आता था। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट आया था। बेटियां अपने स्कूल में रम गई थीं। सुमेधा ने ऑफिस और घर का संतुलन बना लिया था। जब ये भरोसा हुआ कि वहां सब ठीक है, तब समीर ने पहली बार अपनी जिंदगी पर नजर डाली। दिन में संस्था की भागदौड़, फाइलों के ढेर, मीटिंग्स और कर्मचारियों की आवाजाही में वक्त कैसे कटता पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही बंगले में अकेले लौटता, एक गहरा सन्नाटा जैसे उसके भीतर उतर आता। जिस इंसान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एक हंसते खेलते, बातों से भरे घर में बिताई हो, उसके लिए ये सूनी शामें और चुप्पी भरी रातें किसी सजा से कम नहीं थीं। ये खालीपन, ये उदासी अब समीर की आदत बनने लगी थी। धीरे धीरे वो खिन्न रहने लगा। फिर एक रोज वो बैठ गया, वही पुराना हिसाब किताब लेकर। क्या सच में इस सब के बदले कुछ पाया है मैंने? क्या मेरी वो पुरानी जिंदगी कम थी? क्या मुझे भी खुश रहने का हक नहीं? इन सवालों में उलझते उलझते वह शहर के कुछ लोगों से घुलने मिलने लगा और फिर एक दिन एक क्लब का सदस्य भी बन गया। अब उसने अपने जीवन को हिस्सों में बांट लिया था। छुट्टियों में वो सुमेधा और बेटियों का समीर होता था और बाकी दिनों में नीलोफर के साथ बिताए अपने खाली घंटों का। अब वक्त काटना नहीं पड़ता था, अब वक्त उसका साथी बन गया था। ऐसी ही एक सुबह थी, शांत, सुस्त और आराम। मतलब समीर ने बावर्ची और चपरासी सबको छुट्टी दे रखी थी। बंगला एकदम खामोश था। तभी अचानक फोन की घंटी जोर से बजी। समीर थोड़ा चौंका। सुबह सुबह फोन? कल ही तो सुमेधा और बेटियों से बात हुई थी। संस्थान में भी आज छुट्टी थी। फिर किसका फोन? कुछ देर तक वो नजरें गड़ाए देखता रहा फोन की तरफ। उठाए या नहीं ये सोचता रहा। फिर थककर धीमे हाथों से रिसीवर उठाया, मन में एक अनजानी आशंका लिए। शिप्रा को रात बुखार था, कहीं कहीं बढ़ तो नहीं गया? उसे क्या पता था कि इस बार फोन बुखार का नहीं बल्कि एक तूफान का पैगाम लेकर आया है। एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी की जड़ें हिला देगा। हेलो, समीर स्पीकिंग। फोन कान से लगाए हुए वो अब भी कुछ अलसाया सा था। उधर से एक घबराई हुई आवाज आई, समीर, मैं सुमेधा। और फिर गला जैसे भर आया। समीर की नींद जैसे एकदम से उड़ गई। क्या बात है? क्या हुआ? ठीक से बताओ। उसने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। धीरे धीरे सुमेधा ने खुद को संभाला और जो कुछ बताया वो न सिर्फ समीर को सन्न कर गया बल्कि उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर गया। उसकी अनुपस्थिति में जिस इंसान को वो पितातुल्य मानता था, वही ठाकुर, उम्र में 40-45 का, जाने कब कैसे उसकी 18 साल की बेटी शिखा के इतने करीब आ गया। शिखा, जो अंकल अंकल कहकर पीछे घूमती थी,
कब उसके सम्मोहन में उलझ गई, किसी को पता ही न चला। बीती रात की बात थी। छोटी बेटी शिप्रा को तेज बुखार था। ठाकुर वहीं घर पर रुक गया। गाड़ी भी थी उसके पास, जरूरत पड़ती तो डॉक्टर तुरंत आ जाता। रात सबने समीर से फोन पर बात की। वो भी निश्चिंत हो गया। डॉक्टर की दवा देने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सुमेधा शिप्रा के पास थी। रात के किसी पहर शिप्रा को पानी देने उठी तो सोचा शिखा को भी देख लेती हूं, पर शिखा अपने कमरे में नहीं थी। ड्राइंग रूम में जो देखा तो जैसे पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। सुमेधा ने माथा पीट लिया। गुस्से में शिखा को भी खूब सुनाया, और ठाकुर को भी उस उम्र में इतनी शर्मनाक हरकत। छी, इस उम्र में वो भी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। पर बवाल यहीं नहीं रुका। शिखा ने साफ कह दिया, मैं अंकल के साथ रहना चाहती हूं। ये सुन सुमेधा जैसे भीतर से टूट गई थी। सुबह होते ही उसने समीर को फोन लगाया, और समीर एकदम से जड़ हो गया। ये क्या हो गया और कैसे हो गया? उसका मन यही पूछता रहा। क्यों होता है ऐसा? 40 की उम्र के बाद कुछ पुरुषों के भीतर ऐसा खतरनाक सम्मोहन क्यों जाग उठता है? उसने हताश होकर रिसीवर रख दिया। मुड़ा और देखा उसके बिस्तर पर नीलोफर गहरी नींद में थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मासूम। पर समीर का मन अब शांत न था। उसकी जिंदगी, जिसे उसने हिस्सों में बांट लिया था, अब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी। कभी कभी जो चुप्पी हम जीते हैं वो हमारे अपनों की चीख बन जाती है।